नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मोटिव डिवाइन चैनल पर। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, श्री कृष्ण और उनकी भगवान के प्रति भक्ति। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति हमें जीवन में कैसे शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है? आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने कैसे अपने जीवन में भक्ति को अपनाकर लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण और भगवान के प्रति भक्ति का मार्ग सदियों से लाखों लोगों के जीवन को संवारता आ रहा है। यह मार्ग न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को आत्मा की गहराइयों में भगवान के प्रति समर्पित करने का अद्वितीय अनुभव भी देता है। आज हम श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों को जानने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि कैसे उनकी भक्ति हमारे जीवन को बदल सकती है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी भक्ति हमेशा से ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। उन्होंने यह दिखाया कि भक्ति केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा का जागरण है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कभी भी भक्ति को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे जीवन जीने की कला के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम सभी व्यक्तिगत इच्छाओं और स्वार्थ को त्याग कर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति को 3 मार्गों में से सबसे सरल और प्रभावी मार्ग माना है। गीता के 9वें अध्याय में वे कहते हैं, अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। इसका अर्थ है कि जो लोग मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, मैं उनके जीवन की सभी चिंताओं और कठिनाइयों का समाधान करता हूँ। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं, तब भगवान हमारे जीवन की हर मुश्किल का हल निकालते हैं। श्री कृष्ण की भक्ति योग की शिक्षा एक अद्वितीय मार्गदर्शन है, जहां व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता। जब अर्जुन युद्ध में अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित हो गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग के माध्यम से अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करने का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों को भगवान के नाम पर करना चाहिए। यही भक्ति योग है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के भगवान के प्रति समर्पित रहता है। राधा और गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और आत्मिक था। यह प्रेम कोई भौतिक प्रेम नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को किसी स्वार्थ या अपेक्षा के बिना व्यक्त किया। उनका समर्पण पूर्ण था, और यही समर्पण हमें सिखाता है कि भक्ति केवल प्रेम और श्रद्धा से ही संभव है। श्री कृष्ण का संदेश यही था कि भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण का नाम है। गोपियों का प्रेम यह सिखाता है कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान को चाहते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति को पूरी निष्ठा के साथ व्यक्त करते हैं, तो भगवान हमें कभी भी निराश नहीं करेंगे। सुदामा की भक्ति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सुदामा गरीब थे, लेकिन उनका प्रेम और समर्पण श्री कृष्ण के प्रति असीम था। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति में कभी भी कोई दिखावा नहीं किया। जब सुदामा अपने पुराने मित्र श्री कृष्ण से मिलने गए, तो उन्होंने केवल अपने प्रेम को व्यक्त किया, न कि अपनी गरीबी को। श्री कृष्ण ने उनके इस प्रेम और भक्ति को पहचाना और उन्हें जीवन की सभी सुख सुविधाओं से भर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में कोई भी भौतिक चीज मायने नहीं रखती। अगर आपका दिल सच्चा है और आपकी भक्ति में निस्वार्थ प्रेम है, तो भगवान आपकी हर चिंता को दूर करेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद महाभारत में भी भक्ति का एक और बड़ा उदाहरण है।
अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े होकर अपने कर्तव्यों के प्रति भ्रमित थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और कर्मयोग के साथ भक्ति का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि अगर हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो हमें कभी भी असफलता का डर नहीं होना चाहिए। यह सिखाता है कि जीवन में अगर हम अपने सभी कार्य भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमें न तो किसी असफलता का डर रहता है, न ही किसी फल की चिंता। भक्ति का मार्ग हमें जीवन में संतुलन और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण के उपदेश यह सिखाते हैं कि भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं होती, बल्कि यह हमारे हर कार्य में होनी चाहिए। जब हम अपने जीवन के हर कदम को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं, तब हमें आंतरिक शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण की भक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों न आए, अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। उनका उपदेश है कि जब हम पूरी निष्ठा के साथ भगवान की शरण में जाते हैं, तब हमें जीवन के हर संकट का समाधान मिलता है। भक्ति हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है और हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई का सामना भगवान की कृपा से आसानी से किया जा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है कि भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास है। जब हम पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तब हमें जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिलता है। यह वीडियो एक ऐसी यात्रा है जो हमें श्री कृष्ण की भक्ति के मार्ग पर ले जाती है। श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण के भक्ति मार्ग में और भी कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिन्हें हम समझ सकते हैं। भक्ति का यह मार्ग न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार लाता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक जागरण की ओर भी अग्रसर करता है। आइए कुछ और गहन बिंदुओं पर विचार करते हैं, जो श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति हमारी समझ को और भी मजबूत करते हैं। समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों में स्पष्ट किया कि सच्ची भक्ति वही होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह से भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। यह समर्पण केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, तुम अपना सब कुछ मुझे समर्पित कर दो, तुम्हारे जीवन की सभी चिंताओं का भार मैं उठाऊंगा। यह समर्पण आत्मिक मुक्ति का मार्ग है और व्यक्ति को जीवन के हर कठिन दौर से बाहर निकाल सकता है। ईश्वर का साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने बताया कि भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यह साक्षात्कार केवल ध्यान या ध्यान की प्रक्रिया से नहीं होता, बल्कि यह भक्ति की उस स्थिति से प्राप्त होता है जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, यानी केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है। इस संदेश में यह बताया गया है कि भक्ति के बिना भगवान की संपूर्णता को समझना संभव नहीं है। साधारण जीवन में भक्ति का अभ्यास। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि भक्ति केवल मंदिरों, पूजा या धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित नहीं है। भक्ति का अभ्यास हम अपने दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े कार्यों में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी को सच्चे दिल से मदद करते हैं या जब हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, तब हम भी भक्ति का ही अभ्यास कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही सिखाया कि अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करो और फल की चिंता मत करो। यही सच्ची भक्ति है। सच्ची भक्ति का प्रभाव। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा से भक्ति करता है, तो उसका जीवन धीरे धीरे शांतिपूर्ण और संतुलित हो जाता है। भक्ति न केवल आत्मा को शांति प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति को जीवन की हर स्थिति में स्थिर रहने की क्षमता भी देती है। श्री कृष्ण ने कहा,
योगः कर्मसु कौशलम अर्थात योग भक्ति वह है जो हमें हमारे कर्मों में दक्षता और शांति प्रदान करता है। भक्ति हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि हमें मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी संतुलित रखती है। सच्ची भक्ति और प्रेम। श्री कृष्ण की भक्ति में प्रेम का विशेष महत्व है। राधा और गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति न केवल आत्मिक था बल्कि उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय का स्वामी मान लिया था। यह प्रेम किसी भी प्रकार के भौतिक आकर्षण या लाभ से परे था। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ प्रेम और समर्पण में है। यह प्रेम तभी संभव है जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और स्वार्थ को पूरी तरह से त्याग दें। यही प्रेम भक्ति का उच्चतम रूप है। भक्ति और अनुशासन। भक्ति केवल भावनात्मक समर्पण नहीं है बल्कि इसके लिए अनुशासन और निष्ठा भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ने यह बताया कि सच्ची भक्ति में व्यक्ति को अपनी भावनाओं, इच्छाओं और कर्मों पर नियंत्रण रखना पड़ता है। भक्ति का यह अनुशासन व्यक्ति को हर स्थिति में स्थिर और दृढ़ बनाए रखता है। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को नियंत्रित करते हैं तभी हमारी भक्ति शुद्ध और सशक्त हो पाती है। समाज में भक्ति का प्रभाव। श्री कृष्ण का संदेश केवल व्यक्तिगत भलाई के लिए नहीं था बल्कि समाज के भलाई के लिए भी था। जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव समाज में भी देखा जाता है। भक्ति से भरे हुए लोग समाज में शांति, प्रेम और सद्भाव फैलाते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा समाज भी धीरे धीरे एक सकारात्मक और शांति से भरा हुआ स्थान बनेगा। भक्ति में विश्वास का महत्व। श्री कृष्ण के उपदेशों में विश्वास का भी विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति में संपूर्ण विश्वास रखते हैं तब भगवान हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। सुदामा का उदाहरण इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सुदामा के पास कुछ भी नहीं था लेकिन उनकी भक्ति और विश्वास ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह सब बिंदु मिलकर यह स्पष्ट करते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति न केवल व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति रखती है बल्कि समाज को भी सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम है। उनके उपदेश हमें सिखाते हैं कि भक्ति केवल भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें हर स्थिति में शांति और स्थिरता प्रदान करती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और मोटिव डिवाइन चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें।